यूएई ने ओपेक छोड़ दिया। चलिए समझते हैं क्या हुआ और क्यों हुआ। तो ओपेक है क्या? ओपेक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, इनका एक ऐसा ग्रुप है जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई और प्राइसेस कंट्रोल करते हैं। कैसे? ये सभी कंट्रीज को प्रोडक्शन कोटास देते हैं कि भाई आप दिन का, साल का इतना ही तेल प्रोड्यूस कर सकते हो और बेच सकते हो। सप्लाई कंट्रोल करने से ग्लोबल प्राइसेस भी कंट्रोल रहते हैं। अब यूएई जो ओपेक का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, उसने डिसाइड किया है कि वो ओपेक छोड़ रहा है। देखो उनका रीजन सिंपल है। वो कह रहे हैं कि जब हम ज्यादा तेल प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसके वजह से हमारा नेशनल इनकम बढ़ सकता है, तो हमको ये प्रोडक्शन कोटा का रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। इस डिसीजन का टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये यूएस ईरान वॉर के बीच में आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस डिस्ट्रप्शन के वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई ऑलरेडी अनस्टेबल है, तो वॉर के वजह से ये डिसीजन डेफिनेटली एक्सेलरेट हुआ है। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि किसी देश ने ओपेक कंट्रीज का ग्रुप छोड़ा हो। इससे पहले भी कतार, इक्वेडोर, अंगोला जैसे नेशंस ने ओपेक छोड़ा है। रीजन सबका लगभग कॉमन ही है कि ऑयल प्रोडक्शन पे ये कोटा, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। अब इंडिया, यूएस और ग्लोबल ऑयल सप्लाई पे इसका असर समझते हैं। ओपेक वीक होगा, यूएई जैसे नेशन ज्यादा तेल प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा बेचेंगे, मार्केट में ऑयल की सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइसेस कम हो सकते हैं। इंडिया के लिए तो फायदे की ही बात है बिकॉज इट विल गेट एक्सेस टू चीपर ऑयल। और यूएस भी खुश है क्योंकि ओपेक का ओवरऑल कंट्रोल कम होगा। ओपेक और यूएस के बीच में हमेशा से ही ये इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन रही है क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर तो आज भी यूएस ही है। बस बात इतनी सी है कि यूएई अब एक कार्टल, एक ग्रुप से निकलकर मार्केट में इंडिपेंडेंट फ्री प्लेयर बन रहा है।